हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका चैप्टर नंबर 12 जो था फ्रिक्शन उसकी स्टडी कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट हमने आपके उसमें दो टॉपिक जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। पहला टॉपिक था आपका फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें हम आपको 3 केस बताए थे, ठीक है। आपको सरफेस को लेकर एक चीज़ बताई थी कि सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, अगर सरफेस प्लेन है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर मान लीजिए दोनों सरफेस ही प्लेन है तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, ठीक है। हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमको दो और टॉपिक डिस्कस करने, डैट इज़ फ्रिक्शन इन नेसेसरी, कि फ्रिक्शन जो है वो कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जगह काम खराब करेगा, नहीं, कहीं कहीं पर वो नेसेसरी भी हमारे लिए हेल्प भी करता है। और एक चीज़ देखनी है आपको, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ये भी क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसको बेटा। देखो, फ्रिक्शन नेसेसरी इविल, मतलब कि फ्रिक्शन हमारे लिए ठीक कैसे हो सकता है, नेसेसरी मतलब आवश्यक कैसे हो सकता है फ्रिक्शन हमारे लिए। देखो, आप जो सरफेस मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये नीचे सरफेस होती है ना आपकी ज़मीन की, वो सरफेस है और इसके ऊपर कोई भी बंदा मान लो चल रहा है, ठीक है, ऐसे भागे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो समझने की कोशिश करो, नीचे की जो सरफेस है अभी है वो रफ, अभी है वो रफ और यहाँ से भागे जा रहा है, ठीक है, दौड़ता दौड़ता जा रहा है रनिंग करता हुआ, और यहाँ से नीचे की सरफेस है रफ सरफेस, जैसे कि आपकी जो ज़मीन होती है ना वो सरफेस है, ठीक है। आपके जो मान लीजिए घास वगैरह लगी हुई है वो रफ सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस अभी रफ और ये आसानी से चल पा रहा है, ठीक है, और ये दौड़ते हुए जा रहा है रनिंग करते हुए, ठीक है। अच्छा, अभी इससे कोई पूछे कि फ्रिक्शन किसके और किसके बीच में लग रहा है, तो आप बताओगे कि सर इसने जो बूट पहन रखे होंगे ना, बूट यानी कि स्लीपर्स या चप्पल जो भी होती है या जूते, उसने जो बूट पहन रखी होगी, बूट के नीचे वाली सरफेस और मतलब बूट के तो नीचे वाली सरफेस और जो ये जो नीचे वाली सरफेस जो है जिसके ऊपर चल रहा है ज़मीन जो है उसके ऊपर वाली सरफेस, मतलब एक तो ज़मीन के ऊपर वाली सरफेस ये वाली, और एक जो इसका जो बूट है ना, जो बूट पहन रखा है इस बंदे ने, वो वाली सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और इस फ्रिक्शन की वजह से वो चल पा रहा है। समझ गए? जैसे एक तो नीचे की सरफेस जिस पे धरती या फिर ज़मीन जिस पे आप चल रहे हैं, और एक आपकी शूज़ के नीचे की वाली सरफेस, ठीक है, शूज़ के नीचे वाली सरफेस और धरती जो होती है आपकी ज़मीन वो वाली सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और ये आसानी से चल पा रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है मतलब। अच्छा, अब क्या किया, अब ध्यान देना, अभी तो आसानी से दौड़ पा रहा है। अब मैंने बोला कि इसको एक ऐसी सरफेस दे दी जिसमें ना टाइल्स बिछी हुई है, एकदम टाइल्स, बिल्कुल प्लेन टाइल्स, उनको बिल्कुल पॉलिश कर रखा है, बिल्कुल एकदम प्लेन कर रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप इसके ऊपर दौड़ कर दिखाओ, रनिंग करके दिखाओ। तो क्या हुआ, जैसे इसने रनिंग स्टार्ट की ना तो ये फिसल कर इधर ही गिर गया। इसने एक बार और कोशिश की कि हो सकता है भाई गलती हो गई हो, तो उसने एक बार और कोशिश की, एक बार और उठा और फिर फिसल के फिर दोबारा गिर गया। चलो ठीक है, एक बार और कोशिश की इसने कि भाई फाइनल एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, उसके बाद तो फिर घर जाना ही है, ठीक है। एक बार और कोशिश की इसने दौड़ने की और एक दो कदम बढ़ाए तभी फिर नीचे गिर गए। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, यहाँ पर सरफेस रफ थी इसलिए इनके बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन लग रहा था और उस फ्रिक्शन की वजह से ही ये चल पा रहा था। लेकिन आपने क्या किया, इस सरफेस को कर दिया प्लेन, और आपको बताया था ना कल, प्लेन सरफेस होते ही फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। नीचे की सरफेस जैसे प्लेन हुई फ्रिक्शन हो गया कम, और अब जैसे ये चल रहा है ना, जैसे ये चल रहा है तो इसका पैर फिसल जा रहा है, पैर फिसल जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे अब ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सरफेस हो गई है प्लेन, ठीक है। तब जैसे ही आगे बढ़ाई तो ये सरफेस प्लेन होने की वजह से ही ये आगे गिर गया, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आपको मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो चलने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बात समझे कि फ्रिक्शन जो है वो चलने में हेल्प कर रहा है आपके, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मान लो ये चौक है, इस चौक से मैं इस बोर्ड के ऊपर कैसे लिख पा रहा हूँ, ये जो मैंने ऐसे लाइन बना दी है कैसे लिख पा रहा हूँ। असल में क्या हो रहा है, ये जो बोर्ड की सरफेस है और ये जो चौक की सरफेस है, ठीक है, इन दोनों को जब मैं पास लाता हूँ और जब मैं आगे चलता हूँ तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है बहुत ज़्यादा। इतना फ्रिक्शन लगता है कि जो चौक जिस चीज़ से बना हुआ है ना उसके पार्टिकल दूर दूर होने लग जाते हैं, मतलब उसके पार्टिकल ही निकलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पे चौक रख दिया, अब क्या हो रहा है, ये वाली सरफेस और बोर्ड की सरफेस इनके बीच में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना
तो फ्रिक्शन की वजह से ये चोक फिसलता तो नहीं है, लेकिन ये अपने जिस पार्टिकल्स चीज़ से बना हुआ है उसको छोड़ने लग जाता है, और जहाँ जहाँ पर छोड़ता है वहाँ पर आपको ये लाइनिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये बिल्कुल प्लेन होता, आपने व्हाइट बोर्ड देखे ना, व्हाइट बोर्ड बिल्कुल व्हाइट होते हैं, उसके ऊपर क्या मैं चौक से ऐसे लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड होते हैं वो प्लेन होते हैं, और जहाँ पर प्लेन सरफेस आ गई वहाँ पर फ्रिक्शन आपका बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं इस चौक से लिखूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर मैं बड़े ही आराम से लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो आप समझ आ रहा है आपको कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, हमारे लिए ज़रूरी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह है जहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए काम करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे आप स्पेशली बैंक वगैरह में जाने में कभी मैक्सिमम जो लोग बाग होते हैं उनको दिक्कत होती है। क्यों? बैंक में आप अधिकतर ना टाइल्स ऐसे बिछी होती है बिल्कुल प्लेन, और उस पर आप दौड़ नहीं सकते, उस पर आपको चलना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग है आपकी, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं इनको भी देख लो जल्दी से, फिर अपन आगे करनी पड़ते हैं। देखो लुब्रिकेंट क्या होता है, उससे पहले आप जो रफ सरफेस है, मान लो मैंने बोला ये सरफेस आपकी रफ है, अब रफ सरफेस को अगर आप करीब से देखोगे ना तो आपको ना कुछ ऐसे दिखेगी वो, बिल्कुल करीब से अगर आप कभी देख भी सकते हो। एक ना किसी सरफेस की फ़ोटो लेना, किसी सरफेस की फ़ोटो लेना और उसको जूम करके देखना, आपके पास फ़ोन है आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे उसकी सरफेस जो आपको ऐसे दिख रही थी ना वो अब ऐसे दिखेगी। जैसे आपका कार्डबोर्ड होता है ना, गत्ता, आपका जो पेपर आता है ना, जो कि नोटबुक होती है, नोटबुक के लास्ट वाला जो वो होता है कवर जो उसका होता है, गत्ता जिसको बोलते हैं, या कार्डबोर्ड। ठीक है, उसकी सरफेस आपके ऐसे दिखेगी रफ। तो क्या होता है, आपने सुना होगा कई बार हम इस सरफेस को ना प्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब अपने को अगर फ्रिक्शन कम करना है, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है, ठीक है, फ्रिक्शन अगर आपको कम करना है तो आप लुब्रिकेंट्स का यूज़ लेते हो, लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, मान लो ये सरफेस है, रफ सरफेस है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, इसका फ्रिक्शन आपको कम करना है तो क्या करते हो आप, इसके ऊपर लुब्रिकेंट लगा देते हो। लुब्रिकेंट जैसे आपके ऑयल या फिर ग्रीस, ठीक है, बिल्कुल चिकनी चीज़ें होती है जो ऑयल, ग्रीस, गैसोलीन वगैरह, उनको इस सरफेस के ऊपर लगा देते हो। वो क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे आप इरेगुलरिटी देख रहे हो ना, इरेगुलरिटी मतलब जहाँ पर ये उभार आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, इन छोटे छोटे जो इरेगुलरिटी है इनके अंदर भर जाता है। वो जो लुब्रिकेंट होता है जैसे ग्रीस होता है वो इनके अंदर भर जाता है, और फिर जैसे भरने के बाद ना ये सरफेस ऐसे हो जाती है बिल्कुल प्लेन। अब आपको पता है प्लेन सरफेस होते ही आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है, और रफ सरफेस होते ही आपका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो लुब्रिकेंट्स क्या, जैसे आपके ऑयल वगैरह है, ठीक है, और आपके बोल सकते हो या फिर आपके जो ग्रीस वगैरह होते हैं, ऑयल है, ग्रीस है, इन दोनों से आप देख सकते हो कि जब आप इनको इस सरफेस के ऊपर लगाओगे ना, रफ सरफेस के ऊपर, तो इरेगुलरिटी जो होती है उनके अंदर ये भर जाते हैं और आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस जो है अब वो प्लेन हो चुकी होती है। और आपको यही बताऊं बेटा, आपका जो फ़ैन यूज़ करते हो ना, आप जो घरों में आपके फ़ैन चलते हैं, फ़ैन के अंदर बैरिंग होते हैं। बैरिंग क्या, कुछ इस तरह की सरफेस होती है, ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है, इस तरह होता है। अगर आप किसी ने देखा हो बैरिंग खोल के, ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें होती है उसके अंदर, ऐसा गोल गोल आपको दिखेगा, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पर बीच में आपका फ़ैन जो है वो फ़ैन की शाफ्ट लगी रहती है। मतलब कुल मिला के बैरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हो। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है ये हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अभी के लिए आप ये लगा लीजिए कि लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो दो छोटे छोटे टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गए हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो इन दोनों टॉपिक्स में, या फिर अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने, फोर्स वाले चैप्टर या फ्रिक्शन वाले चैप्टर, उनमें दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है अगली क्लास में आपके ये चैप्टर खत्म हो जाए, छोटा चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा।